दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्ज़ाम स्किल पर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बातें करने वाले हैं स्टेप फॉर्म के क्वेश्चंस की। आज की वीडियो लास्ट क्लास होगी नंबर सीरीज़ के लिए, तो आज के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहना और स्टेप्स जो मैं पैटर्न बताऊँगा आपको उनकी आप जानकारी लेते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जब ऐसा हो ना कि आपका कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो, तब एकमात्र चारा आपके पास बचेगा और वो क्या बचेगा कि आप स्टेप फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे कि आपसे बातें की गई थी पैटर्न के बारे में, यदि क्यूब का पैटर्न ना हो, यदि स्क्वायर का पैटर्न ना हो, यदि प्लस इंटू प्लस या माइनस का पैटर्न ना हो, डिवाइड प्लस या माइनस का पैटर्न ना हो, तब आप फॉलो करेंगे स्टेप फॉर्म को। यदि इनमें से देखिए कुछ पैटर्न ऐसे होंगे इनके जो डायरेक्ट लॉजिक भी इन पर फॉलो होंगे, लेकिन फिर भी स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप 2 और 3 का डिफरेंस देखें तो कितना होगा भाई, 1 होगा। क्लियर है। यदि आप 10 और 3 का डिफरेंस देखें तो कितना होगा, 7 होगा। यदि आप 10 और 15 का डिफरेंस देखें तो आप 5 कहोगे। इसी प्रकार यहाँ पर कितना होगा, आपका 11 होगा। अब देखिए, जब आपने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप फॉलो किया तो आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन के बारे में समझ आया होगा भाई। 1, 7, 5 और 11 कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसे कि यदि 1 और 7 के बीच बात की जाए तो +6 हुआ है। क्लियर है, +6 हुआ है। इसके बाद 7 और 5 में -2 फिर +6, तो आपको पैटर्न बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। पहले +6 हुआ, फिर -2, फिर +6। क्लियर है। तो अब आगे के स्टेप में क्या होगा भाई, -2 होगा। लेकिन हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर जो नंबर आएगा आपका। क्लियर है भाई, यहाँ पर जो नंबर आएगा हमें उसके बारे में पता करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, यदि आप 11 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा भाई, 9। 11 में से 9 माइनस करोगे तभी तो -2 होगा, 2 कम हुआ होगा ना। क्लियर है। अब देखिए, अब आप देखिएगा क्वेश्चन को। यहां पर आपको ऐसी संख्या चाहिए जिसके बीच में डिफरेंस 9 का हो। यहां पर आपको ऐसा नंबर चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस 9 का हो। क्लियर है। यहां पर आपको ऐसा नंबर चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस 9 का हो। तो क्लियर हुई भाई बात। तो 26 और 9 कितने होंगे, 35, और 35 ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट लॉजिक यदि आप फॉलो करो तो डायरेक्ट लॉजिक क्या होगा भाई। देखिएगा, इस पे डायरेक्ट लॉजिक लगेगा। यदि आप 2 को बनाओ तो किस प्रकार बनाओगे, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार यदि आप 3 को बनाओगे तो किस प्रकार, 2 स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद 10 को बनाओगे 3 स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद 15 को बनाओगे तो 4 स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद 5 स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर माइनस 1, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 माइनस 1 कितना होगा, 35। तो यदि आप डायरेक्ट लॉजिक पता नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में सोल्व करो भाई। सबसे आसान अप्रोच होती है और ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे या तो वो इलॉजिकल सीरीज होगी, कोई लॉजिक ही नहीं होगा उसमें, या फिर ऐसा होगा कि वो मिक्स सीरीज होगी। मिक्स सीरीज की बातें करेंगे बाद में। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1, 2, 10, 37 और 101। क्लियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जैसे ही आप करोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 1 हुआ भाई। 1 और 2 के बीच डिफरेंस कितना होगा, 1 का होगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर 8 का होगा। इसके बाद कितना होगा भाई, 27। इसके बाद कितना होगा, देखिए 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पर 64। क्लियर, 64। तो जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया तो आपको क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, 8 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब, इसके बाद क्या आएगा भाई 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 125 125। क्लियर। लेकिन आपको ये नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो ये नंबर। क्लियर हो भाई।
आपको ये नंबर चाहिए। तो 125 और 101 कितना होगा दोस्तों बताना, 622। क्लियर है भाई, 622। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में भी यदि आप डायरेक्ट लॉजिक फाइंड करोगे तो वो किस प्रकार होगा, देखिए 1 को कैसे बनाओगे आप, 0 स्क्वायर प्लस 1, 0 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। इसी प्रकार 2 को कैसे बनाओगे भाई, 1 स्क्वायर प्लस 1। 10 को कैसे बनाओगे भाई, 3 स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद 37 को कैसे बनाओगे भाई, 4 स्क्वायर, 4 नहीं 6 स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद 101 को 10 स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा 0 और 1 1 का डिफरेंस, 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस, इसके बाद 6 और 10 में 4 का डिफरेंस, तो लास्ट में क्या आएगा 5 का डिफरेंस। और 10 और 5 कितने होंगे, 15 स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर कितना होगा 226। क्लियर हुआ भाई, यहां पर कितना होगा 226। क्लियर है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच आपकी यही है कि आप क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में सोल्व करो भाई। किसमें, स्टेप फॉर्म में। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है 4, 11, 30, 67 और 128। 4, 11, 30, 67 और 128। तो फर्स्ट स्टेप करो भाई, कितना होगा 7 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 19। क्लियर। 7, 19, यहाँ पर कितना होगा भाई 7, 3, 37 और यहाँ पर कितना होगा 1 और 6, 61। क्लियर। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। अब आपको काफी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको क्लियर ना हो क्वेश्चन का पैटर्न एक बार स्टेप करने के बाद भी, तो आप सेकंड स्टेप कीजिए और सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। यहां पर कितना होगा 12, यहां पर कितना होगा भाई 17 में से 9 गए 8 और 1 18। क्लियर हुआ। यहां पर कितना होगा आपका, यहां पर होगा आपका 24, यहां पर होगा आपका 24। क्लियर है भाई। तो अब देखिए 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 24 और 6 कितना होगा 30। तो दोस्तों यहां पर कितना नंबर आना चाहिए 30। अब फिर से देखिएगा, हमको ये नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए था। क्लियर है भाई, ये हमको फाइंड आउट नहीं करना था, हमको नंबर फाइंड आउट करना है ये वाला। तो अब देखिएगा यहां पर ऐसा नंबर होगा जिसका और 61 का डिफरेंस 30 हो। यहां पर ऐसा नंबर रहा होगा कि 61 और उस नंबर का डिफरेंस 30 हो। तो यहां पर कितना होगा भाई 91 होगा, तभी तो डिफरेंस 30 होगा। 91 रहा होगा तभी तो डिफरेंस 30 होगा। क्लियर हुआ। अब नंबर हमको ये फाइंड आउट करना है भाई, नंबर हमको ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, देखिए इस और इस नंबर का डिफरेंस 91 होना चाहिए। क्लियर। ये नंबर जो यहां पर होगा और 128 का डिफरेंस 91 होना चाहिए। क्लियर हुआ भाई। तो देखिए भाई इसको इसमें जोड़ दो, 91 और 128 को आप जोड़ोगे तो कितना होगा 9, 9 और 2 11 और 1 2। क्लियर हुआ भाई 219। तो यहां पर कितना होगा 219। अब देखिए यदि आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक फाइंड आउट करोगे तो किस प्रकार रहा होगा भाई, 4 कैसे बनाओगे 1 क्यूब प्लस 3, उसके बाद 11 कैसे बनाओगे 2 क्यूब प्लस 3, 27 3 क्यूब प्लस 3, इसी प्रकार ये 4 का क्यूब प्लस 3, इसी प्रकार ये किसका होगा भाई, ये किसका होगा 128 किसका होगा, देखिए 128 होगा 5 का क्यूब प्लस 3, उसी प्रकार आगे क्या रहा होगा 6 क्यूब प्लस 3, और 6 का क्यूब कितना होगा 216 और प्लस 3 कितना होगा आपका 219, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों जहां पर आपको डायरेक्ट लॉजिक फाइंड आउट ना हो, क्लियर ना हो कि इसने पैटर्न कौन सा फॉलो किया होगा, तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, किस प्रकार सोल्व करेंगे, स्टेप फॉर्म से। क्लियर है भाई, किस प्रकार, स्टेप फॉर्म से। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 8 18 32 और 50। क्लियर है भाई। तो अब देखिएगा जैसे ही फर्स्ट स्टेप फॉलो किया तो कितना होगा भाई, यहाँ पर 6 होगा, इसके बाद कितना होगा 10 होगा, इसके बाद कितना होगा भाई 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, इसके बाद देखिए 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 3 गया 1। देखिए क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, इसके बाद क्या आएगा 18 और 4 22, और यहां पर कितना रहा होगा दोस्तों, यहां पर कितना रहा होगा, यहां पर आपका रहा होगा 72, कितना 72। क्लियर हुआ भाई,
क्लियर हुआ। यहाँ पर कितना होगा आपका 72। अब यदि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक आप फाइंड आउट करो तो किस प्रकार रहा होगा, देखिए भाई 1 स्क्वायर इंटू 2, 8 कैसे बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 2, 4 स्क्वायर इंटू 2, 5 स्क्वायर इंटू 2 और ये कितना होगा 6 स्क्वायर इंटू 2। क्लियर है भाई 72 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यदि आप इस पैटर्न तक ना पहुंच पाए तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भाई, स्टेप फॉर्म से। चलिए आगे भी क्वेश्चंस पे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, स्टेप फॉर्म से सॉल्यूशन करो। इसका कितना होगा 3, इसके बाद 4, इसके बाद कितना होगा भाई 7 होगा, यहाँ पर कितना होगा 29 में से 18 घटाए 11, इसके बाद कितना होगा भाई 17 में से 9 गए 8 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना होगा 18। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सीरीज ऊपर दी गई थी उसी सीरीज का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 4 7 11 18 और ऊपर भी क्या था 4 7 11 18। इसके बाद क्या आएगा भैया 18 के बाद आपका आएगा 29। 18 के बाद आपका आएगा 29। इस 3 पर मत जाना कि 3 तो ऊपर वाली सीरीज में है ही नहीं भाई, हो सकता है कि यहां पर कोई नंबर 3 हो उसने दिया ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इस सीरीज को देखो यहां से 4 7 11 18, 4 7 11 18 ये सीरीज का रिपीटेशन हो गया, नीचे भी सेम। तो 18 के बाद क्या आएगा भाई 29 और 47 और 29 कितने होंगे भाई 9 और 7 होंगे आपके 16 और 4 2 6 और 1 7, तो कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई 76। क्लियर है भाई, कितना होगा 76। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 13 16 25 40 रिक्त स्थान और 88। आपको ये क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में एक बार फिर बताता हूं कि आपको स्टेप फॉर्म से सॉल्यूशन करना है, क्योंकि भले ही उसमें कोई डायरेक्ट लॉजिक हो जो आप पकड़ ना पाए, स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्लियर है भाई, तो यहां पर देखिए कितना होगा भाई 3, इसके बाद कितना होगा भाई 9, इसके बाद कितना होगा भाई 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 2 गया 1 15। अब आप देखिए 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 कितने होंगे भाई 21। तो यहां पर डिफरेंस 21 रहा होगा, यहां पर डिफरेंस 21 रहा होगा। क्लियर है भाई, और 40 और 21 कितना होगा भाई 40 और 21 कितना होगा भाई 61। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, नहीं तो फिर आप इनमें डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा भाई 27 होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सोल्व करो भाई। कितना होगा 0.4, इसके बाद कितना होगा 3.3 में से 2.4 घटाओ भाई 0.9 होगा या नहीं होगा, होगा। इसके बाद 4.9 में से 3.3 घटाओगे तो 1.6। क्लियर है। इसके बाद कितना होगा भाई 2.5। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, 0.4 2 का स्क्वायर, 0.9 3 स्क्वायर, 1.6 4 स्क्वायर, 2.5 5 का स्क्वायर और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और एक नंबर के बाद पॉइंट। क्लियर है। तो इसके बाद कितने का डिफरेंस रहा होगा 3.6 का, और 7.4 में जब आप 3.6 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई 0.732 10 और 11, तो कितना होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 11। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो स्टेप फॉर्म से आप भी देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है करना आपके लिए। यदि आपके 5 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टेप फॉर्म से सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है भाई, 99% मैं गारंटी लेता हूं, बाकी 1% ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन इलॉजिकल हो या फिर मिक्स सीरीज का हो। क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां पर कितना होगा भाई 7, इसके बाद यहां पर कितना होगा 21, इसके बाद कितना होगा भाई 80 में से 31 घटाओगे तो 9 और 7 में से 3 गए 4। क्लियर, 7 में से 3 गए
4। इसके बाद यहां पर आ जाओ भाई, कितना होगा 1, 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 गए 9। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्वेश्चन में एक स्टेप और फॉलो करो। करो भाई, कितना होगा 14, यहां पर कितना होगा 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गए 2, 28। इसके बाद यहां पर कितना होगा 11 में से 9 गए 2 और 8 में से 4 गए 4। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया। 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 14 42 और 42 प्लस 14 कितने होंगे? 42 प्लस 14 कितने होंगे दोस्तों? 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। क्लियर है भाई? कितना रहा होगा 56, 56। अब देखिए आपको नंबर ये फाइंड आउट करना है। यहां पर ऐसा नंबर होगा जिसका 91 के साथ डिफरेंस 56 हो, जिसका 91 के साथ डिफरेंस 56 हो। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो 91 में यदि आप ये जोड़ोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 56 होगा। तो सीधी सी बात है, 6 में 1 जोड़ा 7 और 9 में 5 जोड़े 147। क्लियर? यहां पर 147 रहा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर ला कर देना है। आपको आंसर ये नंबर चाहिए, ना कि ये। तो अब देखो भाई, 171 और जो नंबर यहां पर होगा उसका डिफरेंस कितना होगा भाई? 147। क्लियर? 147। तो आप 171 में 147 को जोड़ दो, 171 में 147 को जोड़ दो। तो देखिए 7 और 1 8, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों? 318। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो स्टेप फॉर्म आपकी क्लियर हुई। अब बातें करेंगे मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस की। चलिए भाई, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जो आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन इलॉजिकल है, जो इलॉजिकल है कि उनमें कोई भी पैटर्न, कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं होता, और 1-2 क्वेश्चन है आपके मिक्स सीरीज के, जिससे आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाए कि मिक्स सीरीज में वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे। क्लियर है भाई? चलिए, अब जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो, 3 5 35 10 12 35 और आगे आपके 2 खाली स्थान है, इनमें बताना आपको कौन सा नंबर आएगा। क्लियर है भाई? अब एक चीज भी यहां पर इस सीरीज के अंतर्गत एक चीज बहुत परेशान करेगी भाई, ये नंबर 35। लेकिन कभी कभी सीरीज में होता क्या है कि किसी नंबर की आवश्यकता नहीं होती, जबरदस्ती किसी नंबर को घुसा दिया जाता है, जैसे इस सीरीज में हुआ है। यदि इस सीरीज को आप ध्यान से देखो तो 3 से 10 पर गए तो भाई कितना हुआ? +7, 7 से 12 पर गए 5 से तो +7। क्लियर है? +7। तो 10 से जब आप यहां पर जाओगे तो कितना होगा? +7 होगा, तो यहां पर आपका आएगा 17, और 12 से +7 करोगे तो कितना होगा भाई? 19। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17 और 19। ये 2 नंबर जबरदस्ती फिक्स किए गए थे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी इस सीरीज में। यदि इस सीरीज में एक तरीका और है, आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन है बी, ऑप्शन है और डी आपके सामने ऑप्शन है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होगा इस सीरीज का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। देखिए भाई, 3 से आप 5 पर गए तो कितना हुआ? +2 हुआ। क्लियर है? इसके बाद 35 आपने ऐसे का ऐसा ही रखा, इसको छेड़ो भी मत। 10 से 12 पे गया भाई, +2 हुआ। तो आपका वो ऑप्शन डेफिनेट सही होगा जिसमें 2 का डिफरेंस हो, और 2 का डिफरेंस किस में है भाई? 17 + 2 19, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 36 34 36 34 30 28 24। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इलॉजिकल सीरीज का है, इसमें ना कोई लॉजिक आपका, ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा, ना कोई लॉजिक फॉलो करेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? कभी कभी आपको देखिए क्या होता है कि आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा भाई, एग्जाम में बैठने के बाद कि सीरीज आई है उसके विषय में थोड़ा तो सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के लिए। अब मान लीजिए 36 और 34 दिया गया है, यदि आप देखो तो -2, 2 का डिफरेंस है,
30 और 28 में कितने का भाई 2 का डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है यहां पर भी 2 का डिफरेंस होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 22। क्लियर। तो थोड़ा तो आपको बैठकर एग्जाम हॉल में थोड़ा तो सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस के विषय में भाई। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके अस्त्र शस्त्र उठा के हम आपको प्रोवाइड करा दे कि भाई इनसे अलग कुछ नहीं आना, ऐसा नहीं है भाई। हम गारंटी ले सकते हैं 90% तक, 90% तक हम गारंटी लेते हैं कि ज्यादातर जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है ना एग्जाम के पैटर्न को देखकर और एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए उनको देखकर, उसी के आधार पर बताया जाता है कि कितने पैटर्न्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि यदि 5 क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि 4 क्वेश्चन तो संभव है कि यहां से आएंगे, इनमें से कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ भाई। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्वेश्चन है आपका मिक्स सीरीज का, और मिक्स सीरीज के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर वहीं पर देखने को मिलेंगे जहां पर नंबर का रिपीटेशन हो। जैसे यहां पर 2 और 2 रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, स्टेप फॉर्म यहां पर काम नहीं करती। क्लियर हुआ भाई। तो यहां पर क्या है मिक्स सीरीज, यदि आप 1 से 2 पर जाओ, फिर 2 से 3 पर जाओ, 3 से 7 पर जाओ, इसी प्रकार 2 से 4 पर, 4 से 8 पर, 8 से 10 पर, तो देखिए 2 + 2 4, 4 + 4 और 8 में कितने भाई +4, 8 और 10 में +2। क्लियर है। तो यहां पर तो पता चल गया, यदि इसके बाद पूछता हो तो क्या नंबर आता आपका 10 + 4 14। क्लियर। यहां पर आपका आता 14। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। लेकिन आपको वहां नहीं, इससे पहले वाला नंबर चाहिए। तो इससे पहले वाले नंबर में क्या होगा दोस्तों, देखिए 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है भाई, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, इसके बाद 3 और 7 में आपका डिफरेंस हो गया 4 का। देखिए ऊपर क्या था +2 + 4 +2 + 4। क्लियर है भाई। तो नीचे क्या होगा +1 +1 +4, इसके आगे क्या आएगा +4। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन डिपेंड है भाई, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पूरा। यदि आप +4 लोगे तो यहां पर कितना होगा भाई 11, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई 11। और ये +4 कैसे आएगा, ये ऊपर वाले पैटर्न को देखकर आप समझो। देखिए पहले +2 आया, फिर +4 आया, फिर +2 आया, फिर +4 आया। क्लियर। तो नीचे वाले में क्या होगा भाई, जब एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये आ रहा है, तो 2 बार ये आ गया तो 2 बार ये आएगा। ऊपर का पैटर्न देखो आप, फिर नीचे का देखना। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन भी दोस्तों इलॉजिकल सीरीज का है, यहां पर कोई पैटर्न कोई लॉजिक फॉलो नहीं होता। क्वेश्चन के विषय में थोड़ा सोचो। देखिए 255, यदि आप इस नंबर को पूरा पढ़ेंगे, 255 यदि आप इस नंबर को ऐसे ही पढ़ो, 255 है भाई, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल बात है ये। इस क्वेश्चन को, इस नंबर को तोड़ दो। देखिए यदि 5 की बात की जाए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25। 255 को आप इस प्रकार सोचो, 5 बीच का नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई 25, 2 पहले आ गए और 5 बाद में। क्लियर। इसी प्रकार 366, 6 का स्क्वायर होगा भाई 36। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसी प्रकार 8 का 64। इसके आगे क्या आएगा भाई 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 81 होगा तो 8 पहले और 1 बाद में। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 891। कितना होगा भाई आंसर 891। क्लियर है भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इलॉजिकल टाइप का है भाई, इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा। थोड़ा क्वेश्चन के विषय में सोचा करो भाई, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हाथ देखा करो इसको कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। 61, यदि 61 को आप उल्टा लिखो तो कितना होगा भाई 16 होगा, 16 होगा। इसके बाद यदि आप 52 को उल्टा लिखोगे, रिवर्स लिखोगे तो कितना होगा 25। यहां पर लिखोगे 36, यहां पर 49, यहां पर 64। अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7, 8 का स्क्वायर, और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर। और 9 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे भाई, 9 के स्क्वायर को आपको उल्टा लिखना है, तो 1 और 8 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18।
क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 31, 28, 31, 30, 31, 30। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये। यदि आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और इसके बाद क्या आएगा जुलाई और उसके बाद अगस्त, और इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी भाई? जुलाई में कितने होंगे? 31 और अगस्त में कितने होंगे? 31। तो क्वेश्चन को अपनी दिव्य दृष्टि से पहचानो भाई। और ये आप कब कर सकते हो? जब आपने इनकी इतनी प्रैक्टिस की हो कि आप क्वेश्चन को देखते ही टैकल कर लोगे कि इसमें आखिर पैटर्न क्या फॉलो हुआ। क्लियर है भाई? तो दोस्तों इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास मैं यही उपलब्ध करा सकता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चन करो वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हो, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हो, भले ही वो किसी भी एग्जाम से हो, भले वो CGL का हो, भले वो UPSI का हो, भले वो बैंक PO का हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिले आप उसको टैकल करो और उन क्वेश्चन से बचो जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल होते हैं। और कभी कभी उन पर वो भी हो जाता है भाई, लिख भी देते हैं CGL 2013 में आया था भाई, लेकिन वो क्वेश्चन कोई बनाएगा, एडिट करेगा और लिख देगा नीचे। तो उन क्वेश्चन से बचो और उनसे कहो जो भी ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो आपका टेस्ट लेता है। देखिए ऐसे दोस्त क्या होते हैं, या ऐसा जो भी प्राणी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको डिमोटिवेट करते हैं भाई। क्या करते हैं? डिमोटिवेट करते हैं, ताकि आप मंजिल से पहले ही अपना हौसला तोड़ दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको हौसला बनाए रखना है अपना और अंत तक। देखिए युद्ध कब जीता जाता है भाई? जब युद्ध की तैयारी पहले की गई और युद्ध को अंत तक लेके जाओ तो युद्ध जरूर जीतोगे। और यदि युद्ध में जाने से पहले ही आप हार मान जाओ तो युद्ध कहां से जीतोगे? क्लियर है भाई? जो अक्सर खामोश खड़े रहते हैं, अक्सर जो खामोश खड़े रहते हैं वे बड़े होते हैं और बड़े ही रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।